हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। जैसे कि आपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जावा ऑपरेटर्स की नेक्स्ट टाइप, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स मेनली जो यूज करते हैं हम लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं। और इनको परफॉर्म करने के लिए हम करते क्या है कि जो दो कंडीशंस को और दो कांस्टेंट को कंबाइन करके उनको टेस्ट करते हैं और उन्हीं के भी आप पे उन एक्सप्रेशंस के अंदर की जो कंडीशन को एवेलुएट करते हैं, तो उसकी एवेल्युएशन का जो रिजल्ट आता है वो हमें लॉजिकल ऑपरेटर वो बुलियन रिजल्ट के रूप में देते हैं, ट्रू और फॉल्स के रूप में देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर के फर्दर 3 सब टाइप हैं जावा के अंदर। लॉजिकल एंड, जिसको हम डबल एंड एम्परसेंट के साथ डिनोट करते हैं। लॉजिकल और, जिसको हम डबल पाइप सिंबल के साथ डिनोट करते हैं। और लॉजिकल नोट, जिसको हम एक्सक्लेमेशन साइन के साथ डिनोट करते हैं। यहाँ पे बस एक चीज हमें माइंड में रखनी है, जब हम लॉजिकल एंड की बात करते हैं तो उस केस में अगर हमारे पास दो कंडीशन है और पहली कंडीशन अगर हमारे पास फॉल्स हो जाती है, तो सेकंड कंडीशन हमारा कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करता उसको। क्योंकि यहाँ पे एंड का मतलब भी वो है, अगर पहले वाली कंडीशन फॉल्स है इसका मतलब बाकी कंडीशन भी फॉल्स है और उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ट्रू आती है तो उसी केस में सेकंड कंडीशन को इवेलुएट किया जाएगा। और के केस में उल्टा है। यहाँ पे जब हम और लॉजिकल और की बात करते हैं तो वहां पे जो अगर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ट्रू है तो सेकंड कंडीशन को टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि जब फर्स्ट वाली ट्रू है इसका मतलब ये हमारे कैलकुलेशन में है कि दोनों कंडीशन ट्रू है, क्योंकि जब एक ट्रू है तो दोनों ट्रू हो जाती है। लेकिन एंड के लिए उल्टा है, अगर फर्स्ट वाली ट्रू है तो ही सेकंड वाली एग्जीक्यूट होएगी, अगर फर्स्ट वाली फॉल्स है तो सेकंड वाली एग्जीक्यूट नहीं होएगी। नोट में हम क्या करते हैं, जो भी हम मान लिया बुलियन टाइप का कोई रिजल्ट लेते हैं, जैसे कि हमने कोई वेरिएबल ले लिया बुलियन टाइप का और उसके अंदर वैल्यू साइन करवा दिया हमने ट्रू, अगर उसको नोट के साथ डिनोट कर देते हैं तो उसकी वैल्यू को वो रिवर्ट कर देता है। तो हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर, एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का, और उसके थ्रू हम समझते हैं लॉजिकल ऑपरेटर का यूज क्या है जावा के अंदर और हम कैसे इनको अपने प्रोजेक्ट के अंदर और अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरी स्क्रीन पे पहले ही विजुअल स्टूडियो ओपन ही है, हम इसमें एक काम करते हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, कंसोल को यहाँ पे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पर हम अपनी क्लास बनाते हैं, क्लास लॉजिकल ऑपरेटर। ऑपरेटर्स अपना मेन मेथड राइट कर लेते हैं। आज के सेशन का जो डिस्कस हम करें उसका यहाँ पे कमेंट डाल देते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा। फर्स्ट लॉजिकल ऑपरेटर हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे एंड, लॉजिकल एंड। इसको हम डिनोट करते हैं डबल एम्परसेंट से। इसको टेस्ट करने के लिए हम 3 वेरिएबल ले लेते हैं, इंट num1, num1 में हम असाइन कर देते हैं 10, इंट num2, num2 में हम ले लेते हैं 20, इंट num3, num3 में ले लेते हैं हम 30। और एक वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें हम रिजल्ट कैप्चर करेंगे, इंट रिजल्ट। इसको हम अभी इनिशियलाइज नहीं करवाते। तो यहाँ पे हम अपनी फर्स्ट कंडीशन लेते हैं जिसमें हम चेक करवाते हैं कि इफ
num1 लेस देन num2 और हम अपने एंड का यूज करते हैं, एंड ऑपरेटर को ऐसे यूज करते हैं, एंड num2 लेस देन num3। ये हम यहाँ पे इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं। हम इसको डीप में आने वाले सेशन में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल इस ऑपरेटर को टेस्ट करने के लिए इसकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमने चेक क्या कर रहे हैं कि अगर num1 लेस num2, अगर 10 20 से लेस है, और नॉट और, एंड num2 20 लेस देन num3 30। अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये इफ वाले के ब्लॉक के अंदर आएगा। अगर ये ट्रू नहीं है तो इसके बाद वाले जो स्टेटमेंट है उसको एग्जीक्यूट करेगा। अगर ये ट्रू है तो हम क्या करवाएंगे, रिजल्ट में रिजल्ट इक्वल टू num1 प्लस num2 प्लस num3, इन तीनों का सम करवा देंगे और रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे। आउट डॉट प्रिंट एल सम ऑफ num1 num2 एंड num3। इसको रिजल्ट को प्रिंट करवा देते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो कहाँ जाएगा, एल्स, एल्स पार्ट में जाएगा। फिर एल्स में हम सिंपली करवा देते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। इसको हम सिंपल यू आर इन एल्स ब्लॉक ड्यू टू फॉल्स रिजल्ट। ऑफ इफ कंडीशन। सेकंड हमारा क्या है, लॉजिकल और। वेरिएबल हम वही लेंगे, बस इसमें यहाँ पे कंडीशंस हम चाहे तो एज इट इज ले सकते हैं, नहीं तो चेंज कर सकते हैं थोड़ी। यहाँ पे हमने क्या लेगी, इफ num1 ग्रेटर देन num2, और ग्रेटर देन इक्वल टू ले सकते हैं, एंड num2 लेस देन num3। यहाँ पे ऐसे लेते हैं num1 ग्रेटर देन num2। अब 10 20 से बड़ा नहीं है तो ये क्या होएगा, हमारी फॉल्स। और ये क्या है, और यहाँ पे हम अपना ऑपरेटर भी चेंज कर लेते हैं।
ये हम यूज कर रहे हैं और ऑपरेटर। num2 लेस देन num3, ये हमारी ट्रू है। तो इस केस में क्या है, और में हमने क्या देखा था, अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। अगर एंड के केस में क्या है, अगर कोई भी एक कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो हमारा रिजल्ट फॉल्स होएगा, और इफ ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होएगी। ऐसे ही यहाँ पे अगर कोई भी एक कंडीशन हमारी ट्रू है तो ये सारी कंडीशन पूरा एक्सप्रेशन ट्रू होगा, और हमारा इफ ब्लॉक के अंदर जो भी स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होंगी। लेकिन अगर इनमें से दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है तो हमारा रिजल्ट फॉल्स रहेगा। थर्ड है हमारा लॉजिकल नोट। इसको भी हम 2 लिख देते हैं, 2। इसको है ये हमारा 3। इसको भी हम इसी कंडीशन के साथ में टेस्ट करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा दूसरा, जो हमारा पहले लास्ट उसमें हमने रिलेशनल ऑपरेटर डिस्कस किया था उसके साथ में। अब ये कंडीशन क्या है, हम इसको ले लेते हैं हम एंड, दो ऑपरेटर का इकट्ठा यूज करेंगे एक बार, और एक बार ओनली सिंगल का। अब यहाँ पे क्या है, num1 ग्रेटर देन num2, 10 20 से बड़ा है, जो कि नहीं है। अगर हम इसको क्या कर देते हैं, इस पूरी कंडीशन को रिवर्ट कर देते हैं, किसकी हेल्प से, नोट ऑपरेटर की हेल्प से। अब ये क्या कह रहा है कि num1 num2 से बड़ा नहीं है, एक तो बड़ा है एक बड़ा नहीं है, उसको रिवर्ट कर दिया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगी हमारी। ये ट्रू हो जाएगी तो ये सेकंड वाली भी कंडीशन एग्जीक्यूट होएगी। अगर ये सेकंड वाली हमारी ट्रू है ही, क्योंकि 20 30 से छोटा है, तो दोनों केस में दोनों ट्रू होगी, तो हमारा ये एग्जीक्यूट होएगा। एक बार इसको सेकंड के साथ में हम इसके ले लेते हैं, एक इसके लिए एक काम करते हैं, एक बुलियन वेरिएबल ले लेते हैं। बुलियन, इसमें ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, num4 ले लेते हैं, और num4 में हम असाइन करा देते हैं ट्रू, और num4 की वैल्यू को एक बार हम यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं। वैल्यू ऑफ num4 बिफोर अप्लाइंग लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। तो नॉर्मली हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं num4। नाउ अब हम num4 में num4 की वैल्यू को असाइन कर देते हैं, बट विद लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, और इसको प्रिंट करा लेते हैं। हम कर देते हैं num4 आफ्टर अप्लाइंग लॉजिकल नॉट ऑपरेटर, कंट्रोल एस। अब हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए टर्मिनल पे चलते हैं, जावा सी लॉजिकल ऑपरेटर्स डॉट जावा। ये मेरा प्रोग्राम कंपाइल हो गया। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, जावा स्पेस लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंटर।
हाँ भाई, ये हमारे प्रोग्राम की आउटपुट आ गया। हम इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग से देखते हैं। पहला केस हमारा क्या था? एंड ऑपरेटर का। एंड ऑपरेटर जैसे हमने डिस्कस किया था कि अगर फर्स्ट कंडीशन एंड ऑपरेटर की ट्रू है तो ही वो सेकंड कंडीशन इवेलुएट होएगी। तो यहाँ पे हम देखते हैं num1 लेस देन num2। num1 में हमारा 10 है, num2 में 20 है। 10 लेस देन 20 है, ट्रू है, तो हमारी सेकंड कंडीशन इवेलुएट होगी। सेकंड कंडीशन क्या है? num2 लेस देन num3। 20 लेस देन 30, ट्रू है। ट्रू है तो हमारा ये ब्लॉक ऑफ लाइन एग्जीक्यूट होएगा और इसमें क्या होगा? हमारा सम हो रहा है नम टू नम वन नम टू नम थ्री का, और रिजल्ट में असाइन होके और रिजल्ट प्रिंट हो रहा है। तो रिजल्ट में हमारा क्या आया है? सम ऑफ नम वन नम टू नम थ्री 60, जो कि हमारा प्रोग्राम का जो बिहेवियर है वो एंड ऑपरेटर के अकॉर्डिंग करेक्ट है। सेकंड केस पे हम चलते हैं, लॉजिकल और। लॉजिकल और में कंडीशन क्या है? अगर हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू हो या फॉल्स हो, हमारी अगर फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू होती है तो सेकंड स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे और के केस में क्या होता है? अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो वो होल एक्सप्रेशन हमारा ट्रू माना जाता है। तो इस केस में क्या है हम देख लेते हैं। अगर फर्स्ट फेल है तो सेकंड एग्जीक्यूट होएगी। अगर फर्स्ट फॉल्स नहीं है और फर्स्ट ट्रू है तो सेकंड की एग्जीक्यूट करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर फर्स्ट फॉल्स है तो सेकंड वाली एग्जीक्यूट होएगी हमारी। यहाँ पे देखते हैं num1 ग्रेटर देन num2। num2 में हमारी 10 है, num 10 लेस देन 10 ग्रेटर देन 20, जो कि फॉल्स है हमारी। बट ये और ऑपरेटर है तो और में हम फर्स्ट फॉल्स है तो हम सेकंड पे जाएंगे। सेकंड देख रहे हैं हम, num2 लेस देन num3, 20 लेस देन 30, ट्रू है। ट्रू है, इनमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा होल एक्सप्रेशन ट्रू होगा और जो इसके अंदर ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होएंगी। फर्दर यहाँ पे हमारा रिजल्ट में num1 num2 num3 का सम होएगा और वो प्रिंट होएगा। ये हमारा रिजल्ट आ गया यहाँ पे सेकंड का। थर्ड वाले केस में क्या किया हमने? लॉजिकल नोट का यूज किया है। कंडीशन हमने ऊपर वाले ही यूज की है, लेकिन उसको थोड़ा हमने लॉजिकल नोट के साथ में किया। जैसे फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या है? num1 ग्रेटर देन num2, 10 20 से बड़ा है, 10 ग्रेटर देन 20। एक्चुअल में ये क्या है? फॉल्स है। फॉल्स है तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी एंड ऑपरेटर के अकॉर्डिंग। लेकिन हो क्या रहा है? हमने इसको लॉजिकल नोट के साथ यूज किया है। तो लॉजिकल नोट क्या करेगा? फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। फर्स्ट हमारी ट्रू हुई तो उसके बाद सेकंड स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होएगी। सेकंड स्टेटमेंट देखा है कि num2 लेस देन num3, 20 लेस देन 30, ट्रू है। दोनों ट्रू है। दोनों ट्रू है तो हमारा जो ये इफ ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट होएगा और फर्दर हमारा सम यहाँ पे 60 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम थर्ड केस पे चलते हैं। हमने लॉजिकल नोट का यूज देखने के लिए क्या किया? एक बुलियन ऑपरेटर लिया, बुलियन ऑपरेंड लिया, बुलियन टाइप के वेरिएबल num4 में हमने ट्रू असाइन करवाया और यहाँ पे दो स्टेटमेंट प्रिंट करवाई हमने। एक बिफोर अप्लाइंग लॉजिकल नोट ऑपरेटर ऑन num4 और एक आफ्टर अप्लाइंग लॉजिकल नोट ऑपरेटर ऑन num4। तो दोनों केस में देखिए, बिफोर क्या होगा कि num4 की वैल्यू क्या है? ट्रू है, ट्रू ही रहेगी क्योंकि ये डायरेक्ट जो num की वैल्यू असाइन की थी हमने वही प्रिंट करवाई है, तो ट्रू आ गया। लेकिन सेकंड केस में हमने क्या किया है? उसको num4 की वैल्यू को लॉजिकल नोट के साथ लॉजिकल नोट ऑपरेटर को इंप्लीमेंट करके और वापस num4 में इनिशियलाइज असाइन करवा दिया है और उसके बाद हमने num4 की वैल्यू को प्रिंट करवाया। तो इसलिए क्या हुआ? num4 लॉजिकल नोट ने num4 की वैल्यू को फॉल्स कर दिया और यहाँ पे हमारे पास फॉल्स रिजल्ट आया। ये हमारे यूज हैं लॉजिकल ऑपरेटर के एक बेसिक प्रोग्राम के अंदर। फर्दर हम जब अपने प्रोजेक्ट के अंदर या अपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंदर काम करेंगे तो इन ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा यूज होता है कंडीशंस को, एक्सप्रेशन को इवेलुएट करने के लिए। और इन्हीं ऑपरेटर के हेल्प से हम अपने इफ ब्लॉक में काफ़ी सारी कंडीशंस को चेक करेंगे कि अगर ये दो कंडीशन ट्रू हैं तो ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये फॉल्स है तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होएगा। फर्दर डीप में जब हम अपने प्रोग्राम लेवल पे हम अपनी जावा लर्निंग की जर्नी को आगे एक्सटेंड करेंगे तब हम इनको मेनली यूज देख पाएंगे अपने प्रोजेक्ट में। तब टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।